क्या चाइना का इन्फ्लुएंस इनकाउंटर करने की बात हम सिर्फ दिवाली पर करते हैं, जहां पर चाइनीज गुड को हम बायकॉट करने लगते हैं? क्या इंडियन गवर्नमेंट भी सेम रास्ता अपना रही है कि जब सेंटिमेंट्स खराब होते हैं तभी बात होती है बॉयकॉट की? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे ग्रुपिंग्स के साथ काम कर रही है जो उनको हेल्प करेगा चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने में, इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेसिफिकली। तो यहां पर इंडिया ने बात की है ज्वाइन करने की स्क्वाड। स्क्वाड जो है यहाँ पर एक ग्रुपिंग है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, जो यहाँ पर फोकस कर रहा है स्पेसिफिकली चाइना का इन्फ्लुएंस जो है साउथ चाइना सी में, और चाइना के जो बढ़ते हुए क्लेम्स हैं जिसको यहाँ पर बाकी कंट्रीज, छोटी कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस और जापान काउंटर करना चाहती हैं, उसको फैसिलिटेट करेगा। और यहाँ पर इंडिया जो है अब ज्वाइन करने वाला है स्क्वाड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम है शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इसी स्क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। इंडिया जो है अभी रिसेंटली राइसीना डायलॉग हुआ था, इंडिया में ही हुआ है। 2025 का राइसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ है, जहां पे फिलीपींस के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ जनरल थे रोमियो ब्रॉनर, और उन्होंने कहा कि उनकी कंट्री फिलीपींस जो है पूरी कोशिश कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है कि यहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज वो बढ़ा सके और चाइना के जो एफर्ट्स हैं, अपने एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर जो है चाइना का, उसको काउंटर कर सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि इंडिया जो है शायद अब स्क्वाड ग्रुपिंग जो है ज्वाइन कर सकता है। इंडिया जो है एक और बड़े मल्टीलैटरल अलायंस जो कि स्क्वाड है उसका मेंबर बन सकता है। अगर हम स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जो कि फोकस्ड है चाइना का इन्फ्लुएंस स्पेशली साउथ चाइना सी में। यहाँ पे अगर आप बात करें तो नेकलेस ऑफ पर्ल्स के तहत चाइना जो है इस पूरे रीजन पर अपना क्लेम जो है डालता है। 9 डैश लाइन के तहत इसको हम नेकलेस ऑफ पर्ल्स के तहत इसको मार्क करते हैं। चाइना जो है इस पूरे रीजन पे अपना क्लेम डालता है, बल्कि 2016 में क्लियर आर्बिट्रेशन आई थी जिसमें बोला गया था कि चाइना के ये क्लेम्स गलत हैं, और यहाँ पर चाइना ने उस आर्बिट्रेशन को मानने से सीधा सीधा मना कर दिया। तो यहाँ पे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो बढ़ाने की कोशिश है, उसको एनकाउंटर करने के लिए स्क्वाड बना था, जिसमें इस वक्त मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूएस। और यहाँ पे बात हो रही है कि शायद इंडिया जो है वो भी इस पर्टिकुलर अलायंस को ज्वाइन करेगा, इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करेगा। और इस ग्रुपिंग का मेन मोटिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, और साथ ही साथ जो उसके असर्टिव एक्शंस हैं जो कि हम बेसिकली ग्रे जोन वॉरफेयर में डाल सकते हैं, उसको कैसे काउंटर किया जाए थ्रू डायलॉग, थ्रू मिलिट्री कोऑपरेशन एटसेट्रा। अब यहाँ पर जो स्क्वाड की फॉर्मेशन है और लाइकलीनेस है कि इंडिया जो ज्वाइन करेगी, इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि जरूरत क्या है हमें स्क्वाड की। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जापान और फिलीपींस यही दो नेशंस हैं जिन्होंने काफी टेंशंस जो हैं फेस की हैं ऑन रेगुलर बेसिस विद चाइना रिगार्डिंग टेरिटरी के जो क्लेम्स हैं। और इसमें चाइना जो है 9 डैश लाइन के तहत, जो अभी हमने देखी, अपना टेरिटोरियल क्लेम जो है बताता रहा है, जबकि 2016 में आर्बिट्रेशन में ये क्लियरली डिसमिस कर दिया गया था, बट बीजिंग ने मना कर दिया कि हम ये आर्बिट्रेशन ही नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर टू मेक श्योर कि यहाँ पे ये जो नेशंस हैं फिलीपींस, जापान, वो एक्सटेंडेड पोजीशन में रहे और अपनी सोवरेनिटी, अपने टेरिटोरियल क्लेम्स जो है उनको प्रोटेक्ट करके रखे, तो यहाँ पर इस वजह से ये स्क्वाड की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो यहाँ पे स्पेशली जो साउथ चाइना सी है पूरा, वो एक इंपॉर्टेंट गेटवे, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का मैरीटाइम ट्रेड जो है उस रीजन से पास करता है, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रीजन जो है यहाँ पर माना जाता है। और ये जो है टेरिटोरियल क्लेम अगर आप देखें तो इसमें काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो यहाँ पे फिलीपींस हो, मलेशिया हो, और ऊपर में अगर हम नॉर्थ में देखें तो जापान इज ऑल्सो वन ऑफ दीज।
तो इसी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर स्क्वाड बनाया गया है। फोकस किस चीज पे है? मिलिट्री कोऑपरेशन पे फोकस है। फोकस पे है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसको बेहतर की जाएगी, बढ़ाई जाएगी, और चाइना का जो अग्रेसिव मिलिट्री एक्शन है इन डिस्प्यूटेड वाटर्स में उसको भरपूर काउंटर करने की, रोकने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है स्क्वाड में? यहाँ पे ऐसा क्या जो है जो इंडिया टेबल पे ला रहा है जिसकी वजह से इंडिया को भी ज्वाइन कराया जा रहा है? सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन कि इंडिया भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का डोमिनेंस जो है और यहाँ पे असर्टिव कैपेबिलिटीज, असर्टिव एक्शंस जो है वो ना हो, यहाँ पे एक सर्टेन सोवरेनिटी जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा इंडिया ब्रिंग्स नेवल पावर टू द टेबल। इंडिया की जो इनहैंस्ड नेवल पावर है इंडो पैसिफिक में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है और चाइना के एग्रेसिव एक्शंस को काउंटर करने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया जो यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट रूट्स पे इंडिया का भी कंट्रोल है, मैरीटाइम रूट्स पे, तो इंडिया जो है यहाँ पे इस तहत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया जो है एक अच्छा कैंडिडेट रहा है, कई ग्रुपिंग्स में इंडिया ने बहुत बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, तो इंडिया वुड बी एडिशन इन टर्म्स ऑफ पावर। इसके अलावा चाइना के साथ जो इश्यूज हैं वो इंडिया के भी हैं, तो यहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट के साथ पार्टीज को जो लाया जा रहा है और डेफिनेटली उनमें से एक इंडिया भी होगी। तो यहाँ पे इंडिया के जो कंसर्न्स, इश्यूज हैं वो तो रिजॉल्व हो सकते हैं, इंडिया के जो सोवरेनिटी, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं उनके बारे में बात हो सकती है, बट इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी खड़े होंगे अगर इंडिया जो है यहाँ पे स्क्वाड ग्रुपिंग जो है ज्वाइन कर लेती है। सबसे पहला अगर हम बात करें जहां पे हम चाइना के साथ ग्रेजुअली फाइनली हमारे रिलेशंस थोड़े इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है हमारे ऑनगोइंग है और यहाँ पे हो सकता है इस ज्वाइनिंग की वजह से ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो हैं एस्केलेट कर जाएं। इसके अलावा अगर इंडिया ने यहाँ पे क्वाड ज्वाइन किया तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडिया ने हमेशा से प्रेफर किया कि फॉरेन पॉलिसी में वो किसी तरह का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लिए हैं आज तक इंडिया ने इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, उस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज रशिया। रशिया हमारा एक इंपॉर्टेंट अच्छा अलाय रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाइज रहे हैं और यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि अब हम आगे बढ़ें इसी अपने पुराने रिश्ते के साथ, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप के साथ, तो बार बार ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना जो कि यूएस लेड है। तो यहाँ पे रशिया और यूएस का जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पर इंडिया के लिए बढ़ता हुआ दिख सकता है। इवन दो हमारे सामने इतने चैलेंजेस है, इट इज एन अचीवमेंट कि इंडिया इज बीइंग वेलकम्ड टू अ इंटरनेशनल ग्रुपिंग जहां पे इंडिया एड्स इन टर्म्स ऑफ पावर, बट यहाँ पे जरूरी है कि यहाँ पे जो हमारे इंप्रूविंग टाइज दिख रहे हैं बिटवीन चाइना एंड इंडिया, हम उसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम अपने इकोनॉमिक बेटरमेंट, फॉरेन पॉलिसी के बेटरमेंट, डिप्लोमेटिक बेटरमेंट पे फोकस करें rather than being compromised in the name of grouping। अगर उस ग्रुपिंग से हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमें भी मिलना चाहिए, हमारी जो करंट पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। That was all from my side. More such videos, for more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel, Chahal Academy. Thank you.